कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम गणित विषय की प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे, जिसका नाम है भिन्न। भिन्नों को हमेशा a बटा b के रूप में लिखा जाता है, जिसमें a अंश को निरूपित करता है और b हर को निरूपित करता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी 7.1 का पहला सवाल। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। यहाँ देखिए कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ हम पहले जो 4 भाग हैं उन्हें हर के रूप में लिखेंगे और छायांकित भाग कितने हैं, 1 2, तो इसे हम 2 लिख देंगे। अब यदि ये संख्या कटती है तो इसे हम काट देंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो हम इसे 2/4 या 1/2 दोनों लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, कुल संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल खाने हैं इसमें 9, जिसमें से छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी भिन्न बनेगी 8/9। अगला सवाल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल 8 बॉल यहाँ दी गई है, जिसमें से छायांकित जो की गई है वो है 1 2 3 4। तो ये हो गया 4/8। इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसे हमने काट लिया है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगला सवाल करते हैं। इसमें हमारे पास कुल भाग हैं 1 2 3 4। तो हर में लिखेंगे हम 4। छायांकित भाग है 1, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/4। पांचवा सवाल करते हैं। कुल भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7। कुल भागों की संख्या है 7। छायांकित भाग है 1 2 और 3, तो इसकी भिन्न बनेगी हमारी 3/7। अगला प्रश्न करते हैं। देखते हैं कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल फूलों की संख्या है 12, जिसमें से छायांकित भाग है 1 2 और 3। अब यदि ये भिन्न कटती है तो हम इसे काट लेंगे। जैसे हम काटते हैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो हमारा उत्तर हो गया 1/4। अगला प्रश्न है, कुल पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल पेंसिल है इसमें 10 और छायांकित भाग किया गया है 1 2 3 4 और 5 को। तो ये हो गया 5/10। अगर ये कटता है तो काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आठवां सवाल है हमारा। कुल भागों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल भाग हैं 9, जिसमें से छायांकित भाग हैं 1 2 3 4। तो ये भिन्न हमारी होगी 4/9। अगला जो सवाल है वो है एक फूल 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल इसकी 8 पंखुड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें से छायांकित भाग है 1 2 3 और 4। तो इसकी भिन्न बनेगी 4/8। अगर ये कटता है तो हम काटते हैं, जैसे कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब आखिरी सवाल हम कर रहे हैं। कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 भाग हैं, लेकिन देखिए इसमें एक लाइन दी गई है बीच में, जो इसको 2 भागों में बांट रही है, जिसके आधे भाग में तो है छायांकित भाग और आधे भाग में छायांकित भाग नहीं है। तो हम इसके लाइन के इधर का 1 भाग, इधर का 1 भाग, तो कुल हो गए 2 भाग और छायांकित भाग है 1 भाग। तो इसकी भिन्न बनेगी 1/2। तो इस प्रकार हमने छायांकित भागों को निरूपित करने वाली भिन्नों को लिख लिया। प्रश्न नंबर 2, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। जो भिन्न दी गई है वो है 1/6। तो इसमें कुल 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से जो अंश दिया गया है वो है 1, अतः हमें इसमें 1 भाग को छायांकित करना है। तो किस प्रकार करेंगे, पहले हम बनाते हैं गोला
इस गोले के बनाते हैं हम 6 बराबर भाग, और हमें बनाना है 1/6, तो हम किसी भी एक भाग को छायांकित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें 1, 2, 3 और 4 भाग किए गए हैं। ये 4 भाग हम आराम से यहाँ बना लेते हैं। अब हमें जो भिन्न दी गई है वो दी गई है 1/4। तो 4 कुल भाग हैं, एक भाग में हमें छायांकित करना है, तो किसी भी एक भाग में हम छायांकित भाग कर देंगे, ये भिन्न बन जाएगी हमारी 1/4। तीसरा जो सवाल है वो है 1/3। 3 भाग दिए गए हैं और एक भाग में हमें छायांकित भाग करना है। तीनों बराबर भाग हैं, तो हम किसी में भी छायांकित भाग कर देंगे, तो ये भिन्न बन जाएगी हमारी 1/3। अगले सवाल में देखिए, 1, 2, 3, 4 कुल 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें से हमें 3 भाग में छायांकित करना है। तो पहले इसे हम बना लेते हैं अच्छे से। हमें 3 भागों में छायांकित करना है, तो 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, तो ये भिन्न बन गई हमारी 3/4। अगला सवाल है हमारा, कुल खानों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम बनाएंगे पूरे 9 खाने। ये हमने बना लिए 9 खाने। इसमें से हमें छायांकित करना है 4 भागों को, तो ये बन गए 9 भाग। छायांकित करना है 4 भागों को, तो किन्हीं भी 4 भागों को हम छायांकित कर देंगे और हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 4/9। तो देखिए, इन भिन्नों को आसानी से हम समझ भी सकते हैं और इनमें छायांकित भाग करके भी दिखा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। पहला है, यह 1/2 है, ये वाला। यह 1/4 है, यह 3/4 है। देखिए, 2 भाग हैं, छायांकित 1 भाग है। 4 भाग हैं, छायांकित 1 भाग है। कुल 4 भाग हैं और छायांकित 3 भाग है। हमेशा हमें यह याद रखना होता है कि जब भी हम भिन्न बनाते हैं तो भिन्नों में हमेशा बराबर भाग होने चाहिए। जैसे कि ये छोटा है, ये बड़ा है। यहाँ पर ये भाग दोनों बड़े हैं, ये छोटे हैं, तो ये भी भिन्न नहीं हो सकता। यहाँ तीनों ही भाग अलग अलग हैं और चौथा भाग बिल्कुल ही छोटा है। तो इन तीनों आकृतियों में कोई भी समानता नहीं है। तो हम लिखेंगे कि इनमें कोई भी भाग समान नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा कि इनमें कोई भी भाग समान नहीं है, अतः ये किसी भी भिन्न को नहीं दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। हमें पता है एक दिन में घंटों की संख्या, आप सभी जानते हैं, होते हैं 24 घंटे। यहाँ कितने घंटों की भिन्न पूछी है, 8 घंटों की। तो 8 घंटे की भिन्न 24 को हम लिखेंगे नीचे और 8 को लिखेंगे हम ऊपर। अब हम देखते हैं क्या ये एक दूसरे से कट सकते हैं। देखते हैं, 8 एकम 8 और 8 के बारे में 24 आता है 3 बार, 8 तिया 24। तो 8 24 घंटे की 1/3 भिन्न है। अगला प्रश्न करते हैं, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो जैसा हमें पता है, 1 घंटे में मिनट की संख्या, हम सब जानते हैं 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। यहाँ हमसे पूछा है 40 मिनट का, तो 40 मिनट की भिन्न बनेगी हमारी, घंटे की भिन्न लिखेंगे नीचे 60,
कितनी पूछी गई है? 40 मिनट की। तो हम इस प्रकार करेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाता है और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये भिन्न बन गई हमारी 2/3। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आर्या और अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल जाते हैं। आर्या अपने सैंडविच को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो अब हमें यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आर्या अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। दूसरा है, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो देखिए पहला सवाल ये है कि कुल सैंडविचों की संख्या, कुल सैंडविच हमारे पास हैं 2 और कुल व्यक्ति हैं 3। तो ये तो गड़बड़ हो गई कि 2 सैंडविच को 3 व्यक्तियों में कैसे बांटें। तो इसका सिंपल सा साधारण सा उत्तर है, हम पहले यहाँ 2 सैंडविच बनाते हैं। इनको थोड़ा सा सजा देते हैं अच्छे से। अब हम एक एक सैंडविच के 3-3 भाग करते हैं। अब कुल जो भाग हो गए वो हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिला कि प्रत्येक सैंडविच में से प्रत्येक व्यक्ति को एक एक भाग मिलेगा। इसका मतलब हर व्यक्ति को हमने एक एक भाग दे दिया, यहाँ से भी एक एक भाग दे दिया, यानी हर व्यक्ति को 2-2 भाग मिल गए। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। अब ये पूछ रहा है प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। अब देखिए यहाँ कुल एक सैंडविच में से कितने भाग हुए? 3। और एक व्यक्ति को कितना भाग मिलेगा? 1। तो उसकी भिन्न हो जाएगी हमारी 1/3। तो इस प्रकार हमारा ये छठा सवाल भी खत्म हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है? तो हम यहाँ देखेंगे कुल ड्रेसें जो रंगनी है, कितनी रंगनी है? 30। उसमें से कंचन 20 ड्रेसें रंग चुकी है। कंचन ड्रेसें रंग चुकी है। कितनी रंग चुकी है? 20। तो भिन्न बनेगी। कितनी बनेगी? कुल ड्रेसें हैं हमारे पास 30 और कुल ड्रेस रंगे हमने 20। तो 0 से 0 हम काट देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 2/3 ड्रेसें कंचन रंग चुकी है। अगला प्रश्न क्या है? 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहले तो हम 2 से 12 तक की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं देखिए कितनी होगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12। अब इन्हें हम गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई वो हैं 11। अब 2 से 12 तक की अभाज्य संख्याएं
कौन कौन सी होंगी? देखिए, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है। तो 2 में एक का और स्वयं का भाग जाता है, 3 में स्वयं का और एक का भाग जाता है, 4 में एक का, 2 का और 4 का भाग जाता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 में एक का और 5 का भाग जाता है, इसलिए 5 अभाज्य संख्या होगी। 6 में एक का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 में एक और 7 का भाग जाता है, इसलिए 7 अभाज्य संख्या है। 8 में 1, 2, 4 और 8 का भाग जाता है, इसलिए 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 में 1, 3 और 9 का भाग जाता है, इसलिए 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 10 भी नहीं है। 11 में 1 और 11 का भाग जाता है, 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कुल अभाज्य संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई वो हैं 2, 3, 5, 7, 11। इनको गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें कुल संख्याएं मिली 11 और अभाज्य संख्याएं मिली 5। तो हमारी जो अभिष्ट भिन्न बनेगी वो किस प्रकार बनेगी? कुल संख्याएं 11, अभाज्य संख्याएं 5। तो हमारी भिन्न हो गई 5/11। अगला प्रश्न है 102 से 113 की प्रकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न हैं? तो हम सबसे पहले 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। कौन कौन सी होगी? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। कुल संख्याएं हो गई हैं हमारे पास। कुल संख्याएं हम इन्हें गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल संख्याएं हो गई हैं हमारे पास 12। अब इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं वो हम लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसा मैंने अभी बताया था जिसमें स्वयं का और एक का भाग जाता है। तो 102 नहीं है, 103 है, 104 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, 107, 108 नहीं है, 109, 110 भी नहीं है, 111 भी नहीं है, 112 भी नहीं है और 113। इन्हें गिन लेते हैं। कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4। तो हमारी जो अभीष्ट भिन्न बनेगी वो कैसे बनेगी? कुल संख्याएं 12 और अभाज्य संख्याएं 4। जैसा कि हमें पता है अगर ये कट जाते हैं तो हम इन्हें काट देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो हमारा उत्तर आ गया 1/3। अब हम करते हैं हमारा अगला 10वां सवाल जो है इन वृत्तों को कौन सी भिन्नों में x है? देखिए कुल भिन्नें जो दी गई हैं हमारे पास संख्याएं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल जो वृत्त दिए गए हैं वो हैं हमारे पास 8। कुल वृत्त बराबर हैं हमारे पास 8, जिसमें से x वाले वृत्त हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4। तो हमारी भिन्न बनेगी कुल वृत्त 8 और x की संख्या है 4। तो हमारी भिन्न बनेगी 4/8 हमारा। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। देखिए, क्रिस्टी अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठा प्रारंभ करती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या से कौन सी भिन्न है? तो देखिए, कुल सीडी खरीदी, कितनी खरीदी उसने? कुल 3।
कुल सीडी उपहार में मिली, कितनी मिली? 5। अतः कुल सीढ़ियों की संख्या हो गई हमारे पास 8। 3 और 5 कितनी हो गई? 8। अब हमसे पूछा है खरीदी गई सीढ़ी की संख्या से कुल सीढ़ी की संख्या की भिन्न। तो हमारी भिन्न बनेगी, कुल सीढ़ी कितनी है? 8 और खरीदी गई कितनी? 3। तो हमारी भिन्न बनी 3/8। ये खरीदी हुई के साथ बनी है। अगर हम उपहार में मिली सीढ़ी को अगर देखते हैं तो ये होगा 8, उपहार में मिली 5। तो ये भिन्न बनेगी हमारी 5/8। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 7.1 पूरी हो जाती है। सभी विद्यार्थी इसे अपनी कॉपी में अच्छे से करें और